तो मल्टीवर्स सागा जब से शुरू हुआ है, मार्वल ने बेसिकली अपने यूनिवर्स को 4 हिस्सों में बांट दिया है, कॉस्मिक, मल्टीवर्सल, स्ट्रीट साइड और सुपरनैचुरल। और हालांकि ये चारों सेक्टर्स अभी तक खुल के दिखे नहीं है, बट आगे भाई ऐसे कई सारे मैसिव स्टोरी लाइन्स आने बाकी हैं जो कि इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में अंगारे तो उठाएंगे ही, बट अगले सागा के लिए भी रास्ता और मूड दोनों ही सेट कर देंगे। सो आज हम उन्हीं पे ही नारियल फोड़ेंगे। लाइक ठोको, शुरू करता है। तो स्टार्ट करें स्ट्रीट लेवल साइड से। तो इसकी शुरुआत तो भाई हमारे हॉकाई सीजन 1 से ही हो गई थी। ऑब्वियसली हमारे किंग ऑफ किंग्स नहीं, ये टकला नहीं, दूसरा वाला किंगपिन के रिटर्न के साथ। बट रिपोर्टेडली आगे जाके मार्वल अपने स्ट्रीट लेवल साइड में डेविल्स रेन का स्टोरी लाइन अडेप्ट करने वाली है, जिसके इफेक्ट हमें आगे आने वाले एको, स्पाइडरमैन 4 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखने मिलेंगे। लाइक बेसिकली स्टोरी लाइन में होता क्या है कि किंगपिन हमारे न्यूयॉर्क के मेयर बन गए होते हैं और पावर में आने के बाद उसका सबसे पहला एक्ट होता है सारे सुपर हीरोज को अनलॉफुल विजिलेंटिस डिक्लेयर करके उन्हें खदेड़ने का। और इसके लिए भाई वो लिटरली अपनी खुद की एक सुपर विलेंस की आर्मी ही बना लेता है, क्रेवन से लेके राइनो, टास्क मास्टर सभी को डाल के, और उन्हें सारे हीरोज के पीछे ऐसे पागल कुत्तों की तरह छोड़ देता है। मतलब सिटी में ऐसे पूरा ऑल आउट वॉर का माहौल। सो हमारे आंगन यानी एमसीयू में भी इसकी शुरुआत होगी एको से, किंगपिन के रिटर्न के साथ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ये मेयर के लिए खड़ा होगा एंड जीतेगा भी। और फाइनली भाई असली केओस स्पाइडरमैन 4 से चालू होगा, जिसमें एक पूरा ऐसे स्ट्रीट लेवल सिविल वॉर टाइप होने वाला है। सो मल्टीपल हीरोज तो अपीयर होंगे ही, और उन्हें साफ करने के लिए किंगपिन लिटरली कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करेगा। मजे आएंगे। फिर अगला मेजर स्टोरी लाइन होने वाला है एमसीयू में चल रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के ऊपर। इसकी शुरुआत तो भाई इन्फिनिटी सागा से ही हो गई थी, और अब ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, सी हल्क, वकांडा फॉरएवर एंड सीक्रेट इन्वेजन में दिखने के बाद कैप्टन अमेरिका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट्स का भी मेन ड्राइविंग पॉइंट होने वाला है। लाइक रिसेंट टाइम से जो दुनिया में हमारे मेटा ह्यूमंस आलू के भाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो सारे गवर्नमेंट्स आइदर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं या तो खुद ही उनके जैसे सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स को बनाने में लगे हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली कोई वाइब्रेनियम, एडामेंटियम के पीछे है, तो कोई हल्क का ब्लडी हड़पना चाहता है। और ये 3 रिसोर्सेस भाई एमसीयू को हिलाने वाले हैं। लाइक ये तो हमने देख लिया था कि वकांडा और टलोकन से वाइब्रेनियम का एक तिनका तक मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी दौरान जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंसानों को उसका एक अल्टरनेटिव यानी एडामेंटियम का पता चलेगा, जो कि इंडियन ओशन में ऐसे खुले में करंटली पड़ा हुआ है, तो उसे पाने के लिए भाई सारे देशों के बीच भयंकर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगी। मेरा है बोल के वर्ल्ड वॉर की ही नाव पता जाए, हु नोज। बट यहाँ पे सर कप्तान अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बाय 1 गेट 1 का ऑफर भी चल रहा है ना। सो एक वर्ल्ड वॉर के साथ एक और भी फ्री मिलेगा। मतलब ये वर्ल्ड वॉर हल्क को भी सेटअप करने वाली है। लाइक रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रूस बैनर भाई जो इतने सालों से अपने हल्क ब्लड को किसी गलत हाथों में जाने से रोकता आ रहा था, उसका ये स्ट्रीक तो सी हल्क ने तोड़ ही दिया था। बट कैप्टन अमेरिका 4 में भाई ये फिर से टूटेगा, और ऐसे टूटेगा कि इस बार हमारे थंडरबोल्ट रॉ से रेड हल्क तो बनेंगे ही बनेंगे, बट हल्क के उस ब्लड से भाई और भी हल्क्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें आई थिंक मे बी लीडर का हाथ हो सकता है। और ये सीधा सेटअप करेगी हमारे वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन को। फिल्म के बारे में ऑब्वियसली अभी से ऐसे कोई मेजर डिटेल्स तो नहीं है, फोकट की सूखी पापड़ी मिल रही है, वही बड़ी बात है। बट ये जान लो कि वर्ल्ड वॉर हल्क एक्चुअली एक अवेंजर्स लेवल की फिल्म होने वाली है। इनफैक्ट अवेंजर्स 4.5 ही मान लो, जिसमें एंड गेम के बाद फाइनली सारे अवेंजर्स रियूनाइट होते दिखाई देंगे दुनिया भर के हल्क थ्रेट्स का सामना करने। और जैसे ही इनका ये हल्क शिफ्ट खत्म होगा, ये अवेंजर्स 5 के चौकट में होंगे। लड़ो अब कैंग से। फिर अगला स्टोरी लाइन होने वाला है मार्वल के सुपरनैचुरल साइड का। लाइक पिछले 2 सालों से ये मून नाइट, वांडा विजन और वेयरवुल्फ बाय नाइट के उजाले से अपने यूनिवर्स के इस वाले कॉर्नर को चुपके से बनाए जा रहे हैं। बट बिलीव मी, अगर फ्यूचर में भाई सबसे ज्यादा हटके माल कहीं दिखने वाला है तो यही दिखेगा। लाइक इस तरफ मार्वल का प्राइमरी फोकस बेसिकली मिडनाइट सन्स को ही एस्टैब्लिश करना होगा, एक ऐसी टीम जो कि स्पेसिफिकली हमारे मैजिकल और सुपरनैचुरल एंटिटीज का ही सामना करते दिखाई देंगे। और आगे आने वाले ब्लेड, आयरन हार्ट, अगाथा ऑल अलोंग, नया टाइटल यही होगा। और ऐसे ही कई सारे अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स पे लाइक घोस्ट राइडर, मून नाइट सीजन 2 और स्कारलेट विच की मूवी से ये अपनी सुपरनैचुरल साइड और टीम को बिल्ड तो कर ही देंगे। रिपोर्टेडली इसमें हमारे वॉन्ग भी हो सकता है, बट स्टोरी लाइन में भाई उन सारे हीरोज को एक साथ लाने का मेन रीजन और कोई नहीं, मेफिस्टो ही होने वाला है, जो कि आयरन हार्ट में ही फाइनली अपनी एंट्री मार लेंगे। और उसका साथ देंगी मदर ऑफ डीमन से डॉटर ऑफ ड्रैकुला, लिलिथ। यही 2 चामुंडे सुपरनैचुरल साइड के मेन बिग बैट्स होंगे। फिर अगला स्टोरी लाइन बेस्ड होगा आयरन मैन की लेगेसी पे, जो कि ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल के थ्रू छोटे छोटे क्रम्स में अभी तक मार्वल दिखाई जा रही थी। बट स्टोरी लाइन का प्रॉपर कंक्लूजन हमें फाइनली आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स में देखने मिलेगा। लाइक टोनी का भाई जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था कि व्हाट इफ अगर उसकी टेक्नोलॉजी कभी गलत हाथों में आ जाए तो क्या होगा, तो उसका वही डर ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स में रियलिटी बनता तो दिखाई देगा ही। बट रिपोर्टेडली स्टोरी लाइन में हमारे आयरन मैन के कुछ पुराने विलेंस भी वापस लौट रहे हैं। लाइक
जस्टिन हैमर, अल्ट्रॉन, इवन ओबाडिया स्टेन के बेटे के भी आने की रूमर्स हैं। सो ऑब्वियसली उन्हें रिवेंज चाहिए और उनके रिवेंज से हमें मजे मिलेंगे। इवन सर इतना थोड़ी है, लाइक रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट जहां पे स्टार टेक के साथ साथ मार्वल के सुपरनैचुरल साइड को भी एक्सप्लोर करेगी, तो वहीं पे हमारे आर्मर वॉर्स में भी टोनी के लेगेसी के साथ साथ सीक्रेट इन्वेजन का आफ्टरमैथ भी देखने मिलेगा। रोडी हमारे टोटली गज नहीं होंगे, उसे एंड गेम के बाद का घंटा कुछ नहीं पता होगा, वो कैचअप करेगा पूरा। फिर अगला मैसिव स्टोरी लाइन होने वाला है एज ऑफ म्यूटेंट्स का, जिसकी शुरुआत भाई अगले साल से ही हो जाएगी। लाइक 2024 में भाई 2 मेजर म्यूटेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। पहले तो हमारा एक्समैन 97 जो कि हमें क्लियर आइडिया दे देगा कि एमसीयू के म्यूटेंट्स आखिर कैसे होने वाले हैं। फिर दूसरा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हमारा डेडपूल 3 होगा, जो सुनने मिला है कि बेसिकली एक मल्टीवर्सल रोड ट्रिप की तरह होने वाली है, जिसमें से सेवरल मार्वल यूनिवर्सेस घूमने के बाद इनका फाइनल स्टॉपेज भाई एमसीयू यानी अर्थ 616 होगा। बट चतुर सिंह, पूरे सागा में म्यूटेंट्स की स्टोरी लाइन इतनी सी थोड़ी होगी। लाइक रिपोर्ट्स का कहना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था, कि मल्टीवर्स सागा के खत्म होने से पहले ही मार्वल म्यूटेंट्स को एमसीयू में प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना चाहती है। इवन उनके पास भाई मल्टीपल प्लान्स और आइडियाज भरे पड़े हैं। लाइक कुछ आइडियाज उनके म्यूटेंट्स को लेके एक व्हाट इफ टाइप सीरीज, एक प्रॉपर एक्समैन मूवी भी तो दिखाने के है ही है, बट ऑल्सो जो सुनने मिला है कि मार्वल ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स और एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स जैसे स्टोरी लाइन्स भी दिखाने के लिए सुपर इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट ताऊ इंटरेस्टेड क्या, मार्वल चाहे तो एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स इन्हीं 2-3 सालों में ही बना दे। लाइक मल्टीवर्स में भाई कॉन्स्टेंटली इनकर्जन्स हुए जा रहे हैं और ऑब्वियसली सारे हीरोज अपने अपने प्लैनेट्स को बचाना चाहेंगे ही चाहेंगे। सो इमेजिन अगर फॉक्स यूनिवर्स और एमसीयू के बीच एक इनकर्जन हो जाए तो इन दोनों टीम्स को भाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में कुछ सीक्वल्स भी हैं जो कि इस मल्टीवर्स सागा के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। लाइक पहले तो हमारे सांची 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जो कि हेवीली भाई मल्टीवर्स साइड पे ही फोकस्ड होंगे। बट हाँ ये जान लो कि रिसेंटली हमारे कैंग को लेके जो थोड़े प्लान्स चेंज हुए हैं, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के स्टोरी लाइंस भी ऐसे थोड़े अफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज एमसीयू के वासियों को स्टिल नहीं पता कि चूड़ियां किसकी है और मल्टीवर्स में इनकर्जन कौन करवा रहा है। देन मार्वल के कॉस्मिक साइड को भी एक्सप्लोर करते हमारे थॉर 5 और इटर्नल्स 2 दिखेंगे। लाइक थॉर 5 में तो आई थिंक मे बी इस बार मार्वल गॉड्स पे फोकस किया जाएगा। मोर ब्रीफली दिस टाइम उनका प्रॉपर रात दिखने वाला है। और इटर्नल्स 2 में तो मैंने बता ही दिया था कि इसमें जजमेंट डे के स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जा सकता है। सो इन शॉर्ट बोलूं तो भाई बहुत कुछ है आने को, वी आर स्टैक्ड। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, करते क्यों नहीं यार, फ्री है पूरा। और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।